ध्यान दीजिए सब लोग, लास्ट क्लास में हमने ये एक बार एंड में किया था, एक बार फिर से रिकैप लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। आज इसके इसी को ही अप्लाई करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्या हमने पढ़ा था? फंक्शंस लास्ट टाइम किए थे, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइप्स। फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वन टू वन फंक्शन, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन या इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो। एक प्री इमेज की अगर मल्टीपल इमेजेस होती हैं तो वो फंक्शन ही नहीं होता। एक इमेज की मल्टीपल प्री इमेजेस हो सकती हैं बट वो वन टू वन नहीं होगा। वन टू वन का मतलब एक इमेज के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, उसको क्या बोलते हैं? वन टू वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। वन टू वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। अब वन टू वन और इंजेक्टिव के लिए मैथमेटिकली आप कैसे करते हो? मैथमेटिकली अगर fx1 ऑफ fx2 के बराबर लो और आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है? वन टू वन। दोबारा मैंने बोला, अब अगर fx1 इक्वल टू fx2 लो और x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है? वन टू वन। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां लिया fx इंजेक्टिव के लिए, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, x रियल टू रियल है, फंक्शन रियल टू रियल है। जो पहला लिखा होता है ये क्या हो जाता है? डोमेन। जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है? को डोमेन। वो रेंज नहीं होता, वो क्या होता है? को डोमेन। तो रियल टू रियल क्या बोला? fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। सो x1 क्या हो गया? प्लस माइनस x2। x1 प्लस माइनस x2 का मतलब कि x1 x2 के बराबर भी हो सकता है और x1 माइनस x2 के भी बराबर हो सकता है। तो सिर्फ एक कंडीशन नहीं आई, ज्यादा कंडीशंस आई तो ये वन टू वन नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर आपके पास होता है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नेचुरल टू नेचुरल, मतलब डोमेन में आपके पास हो गया नेचुरल और को डोमेन में क्या हो गया? नेचुरल। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 ही चलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? वन टू वन। इसी में एक और एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास हो fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और फंक्शन है रियल टू रियल। आपको वन टू वन चेक करना है। वन टू वन चेक करने की क्या क्राइटेरिया बताया? fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, तो आप लिखोगे 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 5। 5 से 5 कट गया, 3x1 इक्वल टू 3x2, आपके पास आया x1 इक्वल टू x2। मतलब ये क्या हो गया? वन टू वन। गॉट इट? कोई एक एलिमेंट प्री इमेज, दूसरी प्री इमेज सेम होनी चाहिए। x1 x2 दोनों प्री इमेजेस हैं, fx1 को डोमेन हो गया। सो अगर एक ही इमेज है fx1 fx इक्वल टू fx2 का मतलब एक ही इमेज हो गई। एक ही इमेज की दो अलग अलग प्री इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी, प्री इमेज होनी चाहिए। ये fx1 इमेज है, x1 और x2 प्री इमेज है। डोमेन प्री इमेज होता है ना बेटा। x1 x2 क्या हो गए? प्री इमेज। fx1 fx2 क्या हो गए? इमेज। अगर एक ही इमेज है fx1 इक्वल टू fx2 मतलब एक ही इमेज, एक इमेज का सिर्फ एक ही प्री इमेज होना चाहिए, तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए। हाँ जी, मतलब एक ही प्री इमेज होनी चाहिए एक इमेज की। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है? वन टू वन। दूसरा मैंने बताया था ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको क्या करना होता है? पहली बात, डोमेन साइड पे अगर कुछ खाली छूट जाए, अगर डोमेन साइड पे कुछ खाली छूट जाए तो वो फंक्शन ही नहीं होता। तो डोमेन साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए, ये बात तो याद है। रेंज वाली साइड पे मतलब को डोमेन वाली साइड पे कुछ खाली छूट जाए तो वो फंक्शन होता है। ध्यान है ना वो बात? वो फंक्शन होता है बट वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। तो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज किसके बराबर होनी चाहिए? को डोमेन के। मतलब को डोमेन वाली साइड पे कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए। एवरी एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एवरी एलिमेंट इन को डोमेन must have a pre-image. हर एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। इसकी आज अभी मैं थोड़ी देर में एग्जांपल से समझाता हूं।
कोई भी फंक्शन जो 1 to 1 है और ऑन टू दोनों है, मतलब इंजेक्टिव भी है सरजेक्टिव भी है, उस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके एग्जांपल्स अगर मैं मैपिंग वाले एग्जांपल्स के थ्रू बताऊं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पेज नंबर 8 पे, सामने देखिएगा, कोई जरूरत नहीं किताब विताब खोलने की, सामने ध्यान दो। आपको ये फंक्शन दिया 1 2 3 4 मैप्ड विद A B C D E F। ये फंक्शन दिया, 1 is related to A, 2 is related to B, 3 is related to D, 4 is related to C। ये है F1 फंक्शन। अब ये बताइए क्या F1 1 to 1 होगा? होगा। इट इज इंजेक्टिव, 1 to 1 होगा, बिकॉज एवरी image has only one pre-image। ठीक, ये 1 to 1 होगा, ये on to नहीं होगा, it is not on to because E and F doesn't have a pre-image। इसमें डोमेन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इसका को डोमेन कितना दिया हुआ है? A B C D E F। और इसकी रेंज कितनी होगी? A B C D। क्या ये सबको समझ में आता है? को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब ये क्या हुआ? ऑन टू नहीं हुआ। सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? सर इसमें डायरेक्टली में जितना नहीं लिख सकते कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू, लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरा देखिए, मैंने दोनों लिखे इसीलिए, जिस मर्जी फॉर्मेट में लिख लो बेटा, सब चलता है, ठीक होना चाहिए बस। 1 2 3 4 A B C D E F। अब 1 और 2 दोनों B से रिलेटेड है, थ्री C से रिलेटेड है और 4 D से रिलेटेड है। ये दिए हुए। अब जरा ध्यान दो, पहली बात, इट इज नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1 बिकॉज B हैज 2 pre-images। फंक्शन होगा, एक प्री इमेज की दो नहीं होनी चाहिए फंक्शन ना होने के लिए। फंक्शन की क्राइटेरिया क्या होता है? एक प्री इमेज की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए, वो तो नहीं है। दूसरा, डोमेन पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए, कुछ नहीं छूट रहा, फंक्शन तो है। इट इज ऑल्सो नॉट ऑन टू बिकॉज AEF doesn't have an image, it doesn't have a pre-image। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि रेंज क्या है? रेंज क्या है? BCD। कोडोमेन क्या है? ABCDEF। दोनों बराबर नहीं है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर नहीं है, जस्ट फिगर्स बनाई हुई है। थर्ड देखिए, F3 फंक्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 ABC। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस में करा क्यों रहा हूं? इस टाइप के ना आपके उसमें पूछे जा सकते हैं MCQ में। एक दे देगा, मैपिंग दे देगा, कहेगा 4 ऑप्शंस, इट इज 1 to 1, इट इज ऑन टू, इट इज बाइजेक्टिव, नन ऑफ दीज, इट इज नॉट ए फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे और एक के साथ उसने 2 मैपिंग करी हो, इट इज नॉट ए फंक्शन भी तो हो सकता है। अगर बाई चांस मैं 2 को मैप कर देता हूं A और B के साथ, तो एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस हो गई, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। या सपोज मैं मैपिंग करता हूं और उसके बाद 4 को किसी के साथ मैप नहीं करता, तब भी वो फंक्शन नहीं रहेगा।
क्योंकि डोमेन और ये वाली साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए डोमेन वाली साइड पे, तो भी वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज छोटी छोटी ध्यान रखो, एमसीक्यूज में काम आएंगी। अब इसमें 1a से रिलेटेड, 2a से रिलेटेड, 3b से रिलेटेड, 4c से रिलेटेड। अब बताओ ये 1 to 1 होगा कि नहीं होगा? 1 to 1 नहीं होगा, नॉट 1 to 1, क्योंकि 1 और 2 दोनों के लिए a है। ऑन टू होगा? होगा, क्योंकि इसमें रेंज और कोडोमेन क्या है? इक्वल है। समझ में आ गई इतनी बात? एक और एग्जाम्पल, F4 फंक्शन 1 2 3 4 A B C D, 1 related to B, 2 related to C, 3 related to A, 4 related to D। 1 to 1 होगा, ऑन टू होगा, मतलब ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव। समझ में आ गया सबको? लॉजिकली सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको ना बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, चाहे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो, चाहे अनसॉल्व्ड हो, चाहे सारे करूंगा, फिर असाइनमेंट के सारे करूंगा, ताकि पूरी तरह पिक्चर क्लियर हो जाए। और बीच बीच में रुक के आपसे करवाऊंगा कि ये क्वेश्चन लिखा करो, सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आपसे करवाऊंगा, साथ साथ सारे क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट होमवर्क का झंझट ही ना रहे। ओके, और फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा? घर जाके सारा रिपीट करना होगा। एक बार कर लोगे तो आसानी से हो पाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का, पहले एनसीईआरटी करते हैं। इसमें एनसीईआरटी बहुत अच्छी दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल 7, फंक्शन कह रहा है let A be a set of all 50 students, 50 बच्चे हैं ऑफ क्लास 10। मैं टाइम दूंगा बेटा आपको लिखने के लिए, प्लीज पहले समझने पे फोकस करो। क्लास 10 इन अ स्कूल, एक स्कूल है, उसमें कक्षा 10 के 50 बच्चे हैं, ए सेट है उन 50 बच्चों का। सपोज आप 50 बच्चे बैठे हो, तो आप 50 बच्चों का सेट हो गया ए, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 नाम लिखो, सेट बना दो, 50 बच्चों का सेट हो गया ए सेट। मतलब डोमेन, अभी देखता हूं डोमेन। आपने बोला लेट एफ ए टू एन, तो ये ए, वो जो 50 बच्चे हैं उनका सेट क्या हो गया? डोमेन। कोडोमेन क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। एफ ए टू एन बी अ फंक्शन defined as fx is equal to roll number of student x। ये फंक्शन आपने डिफाइन किया, शो दैट fx is 1 to 1 but not on 2। 1 to 1 है, ऑन टू नहीं है। पहली बात थियोरेटिकली सोचो, थियोरेटिकली सोचते हैं फिर लिखने का खेल। 50 बच्चे हैं, आप 50 बच्चे हो, रोल नंबर बांटने सबको, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, ऐसे बटेगा ना। किसी एक बच्चे के 2 रोल नंबर हो सकते, कोई एक रोल नंबर पे 2 बच्चे हो सकते। 1 to 1 हो गया कि नहीं हो? एवरी स्टूडेंट हैज ओनली 1 रोल नंबर, या फिर एवरी रोल नंबर कोरस्पॉन्ड टू ओनली 1 स्टूडेंट। 1 on 2 के लिए आपको क्या होना चाहिए? एवरी रोल नंबर वाला बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेंज वाली साइड पे चेक करना होगा ना। रेंज वाली साइड का हर एलिमेंट का सिर्फ एक प्री इमेज होना चाहिए। सो एवरी रोल नंबर विल हैव ओनली 1 स्टूडेंट, देयरफॉर इट इज 1 to 1। दूसरी बात, क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। कितने रोल नंबर बटेंगे? 50। मतलब रोल नंबर 50 तक होंगे। और यहां रेंज, कोडोमेन क्या दिया हुआ है? ऑल नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? ध्यान दो, लिखोगे कैसे इसका आंसर? आप आंसर कैसे लिखोगे?
आप आंसर लिखोगे एवरी रोल नंबर will correspond to only one student. That is, no roll number can be given to more than one student. Therefore, fx is 1 to 1. ठीक, फिर ऑन टू पे आओगे. ऑन टू का मतलब रेंज की बात करोगे. सिंस देयर आर 50 स्टूडेंट्स, therefore roll number of students will be from 1 to 50. 1 से 50 तक रोल नंबर बढ़ेगा. Therefore range of fx is a set of natural numbers less than equal to 50. Therefore range is not equal to codomain. Therefore it is not onto. आप ऐसे भी बोल सकते हो, no student will have a roll number equal to 51. Therefore it is not onto. वैसे भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ में आ गया अप्रोच? सबको क्लियर है? हाँ जी. ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल 8 देखो. एग्जाम्पल 8 देखो, फिर आप, मैं साइड हो जाऊंगा, फिर आप लिखना, अपने हाथ से लिखना. एग्जाम्पल 8 और 9 दोनों कर रहा हूं. एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है? कहता है शो दैट एफ एन टू एन, शो दैट एफ नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय. अब इसके करने का मेथड और मेरे कराने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं पूरे पूरे कर रहा हूं. fx is equal to 2x is 1 to 1 but not on 2. अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास में, मैंने आपको 11th का जब रिकैप कराया था, तब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि रेंज कैसे निकालते हैं. रेंज कैसे निकालते हैं? fx को y लेते हैं, x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, फिर रिस्ट्रिक्शन से चेक करते हो. वो सिर्फ किस में चलता है? रियल वैल्यूड फंक्शंस में. ये बताया था मैंने, रियल नंबर्स वाले में. इसमें नहीं चलेगा. ये क्या है? नेचुरल टू नेचुरल. इसमें आपको सोचना पड़ेगा. कैसे सोचना है जरा ध्यान दें. आपके पास क्वेश्चन में बोला, आपके पास क्वेश्चन बोला फंक्शन है एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x. पहले 1 to 1 चेक करते हैं. 1 to 1. 1 to 1 के लिए क्या करोगे? लेट fx1 इक्वल टू fx2. यही तरीका बताया था मैंने. 1 to 1 के लिए सिंपल मेथड होता है. fx1 इक्वल टू fx2. पुट करो वैल्यू. fx1 का मतलब कितना हो गया? 2x1 इक्वल टू 2x2. 2 कट गया, कितना आया? x1 इक्वल टू x2. Therefore fx is 1 to. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात तो सबको क्लियर है. ऑन टू के लिए, अब ये रियल टू रियल नहीं है, फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है, डोमेन नेचुरल है. अगर मैं डोमेन में नेचुरल नंबर x मतलब नेचुरल हो गया, डोमेन नेचुरल नंबर है मतलब x नेचुरल हो गया. अगर x में नेचुरल नंबर डालता हूं तो 2x क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर. ऑड नहीं आ सकता ना. इवन नेचुरल नंबर मतलब इसकी रेंज क्या हो गई? इवन नेचुरल नंबर. कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स. कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इट इज नॉट ऑन टू.
वर्ड्स में कैसे लिखोगे? सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ऑन टू के लिए चेक कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स implies 2x belongs to even natural numbers. Therefore, range is a set of even natural numbers. Range जो है वो क्या होगा? Set of even natural numbers. ये बात समझ में आ गई? Range जो है वो हो गया set of even natural numbers which is not equal to codomain, therefore not onto. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, that is every odd number in codomain does not have an image, a pre-image in domain, pre-image. Therefore, it is not onto. आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हो. आप बता दो कि कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं होगा इमेज वाली साइड पे, कोडोमेन वाली साइड पे, जिसकी प्री इमेज है. तो जब उसकी प्री इमेज ही नहीं होगी तो वो ऑनटू नहीं रहा ना. ऑनटू के लिए क्या होना चाहिए कि हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए. समझ में आ गया? इसी का वेराइटी नंबर 2, कोई एग्जाम्पल नंबर 9, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 9 वो सेम है क्वेश्चन, बट डिफरेंस क्या है? फंक्शन दिया है रियल टू रियल, बाकी पूरा फंक्शन, पूरा क्वेश्चन सेम है. फंक्शन बस चेंज किया उसने, नेचुरल टू नेचुरल की जगह कर दिया रियल टू रियल. 1 to 1 के लिए आप उसमें क्या करोगे? सेम एज अबव, कोई फर्क नहीं. स्यापा पड़ेगा ऑन टू में, इतना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा. ऑन टू के लिए अब रियल वैल्यूड फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई. एफ एक्स को क्या ले लिया? वाई. एफ एक्स कितना है? 2x इक्वल टू वाई. एक्स कितना हो गया? y by 2. मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. देयरफॉर ऑन टू. तो यही फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल में 1 to 1 है पर ऑन टू नहीं है, बट रियल टू रियल में 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है. क्योंकि रियल, आप कहोगे सर ऐसे कैसे आएगा, बाई 2x कर रहे हो तो इवन आना चाहिए. नहीं, x की वैल्यू आंसर 2, आंसर 1 आ सकता है क्या? इसका ऊपर वाले में आंसर 1 नहीं आ सकता, इसमें तो आ सकता है. कैसे? x को हाफ डाल दो, क्योंकि इसमें तो x हाफ डल सकता है ना, रियल नंबर्स है. ऊपर वाले में x हाफ नहीं डल सकता, क्योंकि ऊपर वाले में x क्या है? नेचुरल नंबर्स. इसमें x क्या है? रियल नंबर्स. तो कुछ भी डालो उसका आधा तो आ ही सकता है ना नंबर. समझ में आ गई बात? ये 3 लिखिए पहले अपने हाथ से जी. एक सेकंड, हाँ बोल पहले. बेटे x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो डबल 2 से मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट हमेशा इवन नेचुरल नंबर आएगा ना, कभी ऑड तो नहीं आ सकता. तो रेंज नहीं आई ना. इसमें रेंज क्या है? कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स. तो वो नहीं आएगा ना उसका, इसमें आ सकता है. हाँ जी बेटा, ऑनलाइन कोई कुछ कह रहा था? सर जो आपने बोला कि ये जो रेंज निकालने का वेलो वो सिर्फ R2R में चलेगा जी. नहीं, एन टू एन वगैरह में आपको वर्ड्स में निकालनी पड़ेगी. जैसे मैंने यहां निकाला कि x अगर नेचुरल नंबर है तो 2x नेचुरल होगा. वो एफ एक्स इक्वल टू वाई जो हम करते थे वो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए था सिर्फ. प्लीज इतना लिखिए पहले. चलिए देखिए आगे. एग्जाम्पल नंबर 10. टाइम मिल जाएगा बाद में लिखने का, पहले मैं लिखूंगा और एक्सप्लेन करूंगा. अब सामने ध्यान देंगे. एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है? शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, शो दैट द फंक्शन एफ natural to natural given by f1
इक्वल टू F2 इक्वल टू 1। लो जी, उसने आधा क्वेश्चन तो यही मार दिया। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1, मतलब दो प्री इमेज की एक इमेज हो गई। 1 और 2 दो प्री इमेजेस हैं, उनकी एक कॉमन इमेज हो गई 1, मतलब ये 1 to 1 तो पहले ही मार दिया उसने कि नहीं है। ठीक है ना। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 1 एंड Fx इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। is 1 to 1 is on to but not 1 to 1। ये आपको चेक करना है, ध्यान दो। पहले तो सिंस 1 is the image of both 1 and 2, therefore it is not 1 to 1। जो 1 है वो इमेज है किसकी, 1 और 2 दोनों की, तो ये 1 to 1 तो नहीं है। ये बात समझ में आ गई। फंक्शन, हाँ जी बेटा बोलिए। सर फंक्शन में जो कंडीशन दी है x लेस देन 2, सर 2 इक्वल टू तो है ही नहीं, तो मैप ऑफ टू इसमें कंसीडर करें। बेटे ये तो गिवन है ना, ये है ना 1 2 से बड़े के लिए। ठीक है, आई बात समझ। मतलब आपके पास F1 की वैल्यू 1 दी है, F2 की वैल्यू 1 दे दी, ये दो तो फिक्स है। F3 के लिए आपको यूज करना होगा x माइनस 1, क्योंकि ग्रेटर देन 2 में आप इसको यूज करोगे। 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। F4 कितना हो गया 3, F5 कितना हो गया 4 एंड सो ऑन। यस और नो, मानते हो बेटे इतनी बात, मानते हो इतनी बात बेटे। तो इसमें लिखोगे कैसे, इफ x इज ग्रेटर देन 2, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, x minus 1 is greater than 1, x is a natural number, therefore x minus 1 belongs to 2 3 4 ऐसे। also f1 equal to f2 equal to 1, therefore range कितनी आ गई 1 2 3 up to infinity, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ऑनटू। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके पास 2 से आगे के सारे आंसर्स आ गए और 1 ऑलरेडी आंसर में था, तो 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स कवर हो गए, तो क्या हो गया ये ऑनटू। अगला देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, बट फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, कहता है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, सामने देखिएगा बेटा, टाइम बाद में मिल जाएगा कॉपी करने का। शो दैट द फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड एज fx defined as fx equal to x square is neither 1 to 1 nor on to। करा था ना आज ये सबसे पहले, लास्ट क्लास में भी किया था, नॉर ऑन टू, पर लास्ट क्लास में सिर्फ 1 to 1 सोचा था, इसका ऑन टू नहीं सोचा था। अब हम ऑन टू भी सोचेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था इसका ध्यान दीजिए। पहले तो ऑन टू के लिए fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, सो x1 आ गया प्लस माइनस x2, दोनों हो सकते हैं क्योंकि रियल नंबर्स हैं, देयरफॉर इट इज नॉट 1 to 1। फॉर एग्जाम्पल, सबर कर बेटा, पूरा खत्म तो करने दे।
फॉर एग्जाम्पल f of 2 is 4 which is f of minus 2 also. ठीक है, दे दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं दोगे तब भी चलेगा, पर दे दो तो ज्यादा अच्छा है। अगर गलत है तो, कोई गलत है तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना रिलेशन में भी, गलत है तो बेटर रहता है एग्जाम्पल साथ दे दो, प्रूविंग हो रही है तो। नहीं भी हो रही, बाई चांस तुमसे प्रूविंग में फंस रहे हो, सिर्फ एग्जाम्पल दे दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे अगर गलत है तो। सही है तो प्रूविंग कंपलसरी है, गलत है तो आप एग्जाम्पल भी देके कर सकते हो। दूसरा 1 to 1 नहीं है, ऑन टू के लिए चेक करते, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्यों लिया मैंने एफ एक्स को वाई? रियल टू रियल है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स कितना हुआ रूट वाई, तो वाई क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर रेंज क्या हो गई पॉजिटिव रियल नंबर्स विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर नॉट ऑन टू। For example, -2, -3, -4 does not have any pre-image. हाँ कि ना? नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो इसमें आंसर आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आंसर आ सकते? स्क्वायर है। समझ में आ गया सबको? क्लियर? और देखो फिर बैक करके लिखने का टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12, इस पे स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में स्टार लगा लो इस पे। एग्जांपल 12 इजी है, 12, 13, 14 तीनों इंटरेस्टिंग है। 12 देखिए पहले, फंक्शन है एफ एन टू एन, शो दैट एफ natural to natural given by fx is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, is both 1 to 1 and on to। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ना एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, इस क्वेश्चन के लिए तो चल जाएगा, पर ऐसे बाकी क्वेश्चंस में वो पैराग्राफ काम नहीं करेगा। तो मैं एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूं जो ऐसे सब क्वेश्चंस में चलता है। इसका 1 to 1 भी थोड़ा खतरनाक है, जरा ध्यान देना। 1 to 1 देखने में बड़ा इजी लगता है ना, इसका 1 to 1 भी थोड़ा सोचने वाला है। प्लीज ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान देंगे, लिखेगा कोई नहीं। आपको फंक्शन दिया हुआ है x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, fx1 equal to fx2 लेते हो। यहां प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि आधा फंक्शन ऑड के लिए डिफाइंड है, आधा इवन के लिए डिफाइंड है। तब क्या करोगे? तो केसेस बनाएंगे फॉर 1 to 1। केस 1, इफ बोथ x1 and x2 आर ऑड, अगर दोनों ऑड हैं fx1 इक्वल टू fx2 करो। fx1 कितना हो गया? अगर x ऑड है तो क्या है? x प्लस 1, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1। आपके पास आ गया x1 इक्वल टू x2। केस 2, इस केस में सब सही है। केस 2 पे आओ, इफ बोथ x1 and x2 आर इवन, fx1 इक्वल टू fx2, सो x1 minus 1 इक्वल टू x2 minus 1, तो आपके पास आया x1 इक्वल टू x2। ये भी बल्ले बल्ले हो गई। अब तीसरा केस भी बनेगा इसमें, केस 3, इफ x1 is odd and x2 is even। ऑब्वियसली अब x1 x2 के तो बराबर आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा ना, तो हमें कंडीशन सिर्फ देखनी होगी कि सही कंडीशन आती है कि नहीं आती। क्या मेरा बोलने का मतलब है? अभी बताता हूं मेरा बोलने का मतलब। x1 ऑड है, x2 इवन है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल तो कभी नहीं होंगे, बट इनके fx1 fx2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे वो चेक करते हैं।
इफ fx1 इक्वल टू fx2, fx1 कितना हुआ, x1 क्या है, ऑड, तो ये हो गया x1 प्लस 1, ये हुआ x2 माइनस 1, मतलब x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 किसके बराबर आ गया, 2 के, विच इज नॉट पॉसिबल, हाँ कि ना, क्योंकि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर, इनका डिफरेंस कभी इवन नहीं होगा, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होगा, ऑड होगा, सो x1 इज ऑड, तो यानी यहां से तो आपके पास पता लगा x1 नॉट इक्वल टू x2, तो इधर आ गया देयरफॉर fx1 नॉट इक्वल टू fx2, तो यानी ये 1 to 1 चल रहा है। अगर आपके पास आ जाता कि x1 x2 के बराबर तो नहीं है बट fx1 fx2 के बराबर है, इसका मतलब 1 to 1 नहीं होता ना। सोचो, लॉजिकली सोचो, मैंने बोला अगर आपके पास आ जाता fx1 इक्वल टू fx2 है बट x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक इमेज है दो अलग अलग प्री इमेजेस की, तो 1 to 1 नहीं होता ना, यानी अभी ये 1 to 1 चल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों के लिए कॉमन इमेज दे दे, तो ये केसेस बनाने जरूरी है। केस 4, ये 3 था, केस 3, एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा, केस 3 था ये, केस 4 पे आ जाओ। केस 4, इफ x1 is even and x2 is odd, मतलब अगेन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, ऑब्वियसली इफ fx1 इक्वल टू fx2 मतलब x1 माइनस 1 इज x2 प्लस 1, मतलब यहां से मेरे पास आया x1 माइनस x2 2 के बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल अगेन, मतलब fx1 not equal to fx2 है। So from 4 cases fx is 1 to 1। आप इसको थियोरेटिकली सोचो, अगर x ऑड है तो x हो गया 1 3 5 7 एंड सो ऑन, fx कितना होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, x प्लस 1 कर दूंगा तो, अगर x इवन है तो वो हो गया 2 4 6 8, x माइनस 1 क्या हो गया 1 3 5 7, इसका मतलब जब x ऑड है तो आंसर क्या आ गए सारे इवन, जब x इवन है तो आंसर सारे क्या आ गए ऑड, कंबाइन करो सारे नेचुरल नंबर कंबाइन हो गए 1 to 1 होगा, और अगर इंडिविजुअली भी देखो तो हर एक के लिए एक ही प्री इमेज की एक इमेज आ रही है ना, 1 to 1 भी होगा। अब ऑन टू के लिए कैसे लिखोगे, ऑन टू के लिए चेक करते हैं, if x is odd, if x is odd, fx कितना है x plus 1 is even and fx belongs to 2 4 6 8 dot 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 dot, if x is even fx हो गया x minus 1 is odd, so fx कितना हो गया 1 3 5 7 and so on, therefore fx क्या हो गया belongs to natural numbers, therefore range is a set of natural numbers, it is onto। आया समझ, सबको क्लियर है कैसे लिखना है, ठीक। एक और देखो, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13 और 14, अब ये दो करके मैं रुक जाऊंगा, फिर आप लिखना है सारे। एग्जाम्पल 13, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन f 1 2 3 to 1 2 3
देखते वक्त क्वेश्चन को, सोचते वक्त थोड़ा दिमाग चलाओ। डोमेन कितना हो गया 1 2 3, को डोमेन कितना हो गया 1 2 3, इज ऑलवेज 1 to 1 हमें शो करना है। कोई फंक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये बोला कि ये एक 1 to 1 फंक्शन है, ये ऑन टू है, ये प्रूव करना है, ये ऑन टू है, ये प्रूव करना है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं इसको। हाँ भाई, एक अगला वाला उल्टा है। ऑन टू दिया है, 1 to 1 प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करो। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब लेट इट इज नॉट 1 to 1। मान लिया 1 to 1 नहीं है, अगर 1 to 1 नहीं है, देयरफॉर वन इमेज मस्ट हैव एट लीस्ट 2 pre-images। 3 भी हो सकती हैं, पर कम से कम 2 तो होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए। तो लेट f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1। ये 2 एक से मैप हो रहे हैं। यहां तीसरा बचा, वो किसी एक से ही मैप हो सकता है, दोनों से तो मैप होगा नहीं, क्योंकि दोनों से मैप होते ही वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। Isn't it? अगर 2 एक से मैप हो गए, ये हो सकते हैं। जो तीसरा एक बच गया, वो दोनों में से किसी एक के साथ मैप हो सकता है, वो दोनों के साथ तो मैप होगा नहीं, क्योंकि 1 to many अगर हो जाएगा तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। एंड f3 कैन ओनली बी either 2 or 3, therefore fx is not onto। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला, वो तो ऑन टू है, मतलब हमारी सपोजिशन गलत है। बट fx is given as onto, therefore our supposition is wrong। Hence fx is 1 to 1। बात समझ में आई? दोबारा सुनो, मैंने बोला कि मान लिया वो 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 नहीं है तो वो many to 1 पक्का होगा। many to 1 में कम से कम 2 एक के साथ लिंक होंगे। अगर 2 एक के साथ लिंक हो गए, अगर 2 एक के साथ लिंक हो गए, तो जो तीसरा है वो किसी एक के साथ ही लिंक हो सकता है, वो तो 2 के साथ लिंक नहीं हो सकता। तो वो किससे लिंक हो गया, मान लिया किसी से लिंक हो गया, सपोज 2 से लिंक हो गया, तो 3 बच गया। फंक्शन ऑफ 3 1 होगा, तो बेटा 1 2 से लिंक हो गया, फिर वो फंक्शन नहीं रहा। हाँ 1 भी हो सकता है, फिर 2 बच गए, फिर वो 2 बच गए, तो 2 बच गए, तब भी वो 1 to ऑन टू नहीं रहा ना। सो वो किसी कम से कम 2, मैंने ये तो मिनिमम बोल रहा हूं, तो 2 या 3 से अगर लिंक है तो एक तो रह गया। जो एक रह गया वो क्या हो गया, एक रहने की वजह से वो ऑन टू नहीं रहा ना। समझ में आया? तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वो ऑन टू फंक्शन है, मतलब जो हमने सपोज किया वो सब गलत है। गलत है तो इसका मतलब वो ऑन टू है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ 1 to 1, क्योंकि हमने क्या माना था 1 to 1 नहीं है। अब उल्टा देखो, इसी का दूसरा भाई, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, शो दैट 1 to 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। उल्टा दे दिया, शो दैट 1 to 1 फंक्शन f 1 2 3 2 1 2 3 must be on to। क्या करेंगे, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन, मान लिया ऑन टू नहीं है, लेट f is not on to। अगर वो ऑन टू नहीं है, अगर वो ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, अगर वो ऑन टू नहीं है इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है।
इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. दिस इंप्लाइज रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. इसका मतलब क्या हुआ? एट लीस्ट टू इमेजेस. एक मिनट, आ रहा हूं समझ. देखो एक्सप्लेनेशन साथ साथ. 1 2 3 1 2 3. अगर ये ऑन टू नहीं है मतलब राइट साइड पे कुछ खाली छूट रहा है. राइट साइड में कुछ छूट रहा है तो एक इमेज की कम से कम 2 प्री इमेज होनी चाहिए. एटलीस्ट दिस इंप्लाइज 1 इमेज must have at least 2 pre-images. तभी तो कुछ खाली छूटेगा, तभी तो तीसरा वाला इससे लिंक होगा और ये खाली छूटेगा. सो एक प्री इमेज की कम से कम एक इमेज की कम से कम 2 प्री इमेजेस होनी चाहिए. देयरफॉर इट इज नॉट 1 to 1. अगर एक की 2 हो गई तो वो 1 to 1 नहीं रहा, विच इज नॉट ट्रू. हमें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ये 1 to 1 है. देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. देयरफॉर fx इज ऑन टू. गॉट इट. ये आ सकते हैं क्वेश्चंस. इतना लिखिए फिर हम आगे चलेंगे. आगे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज है 1.2. 1.2 का पहला क्वेश्चन सामने है. सामने ध्यान दीजिए. एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सामने देखिए. इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में क्या चीज कैसे रिप्रेजेंट होती है उस पर ध्यान दीजिए. शो दैट फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार. मतलब ये पूरे रियल नंबर्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा, वो डिफाइंड होगा. आर स्टार क्या है आगे. डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स. मेरे पास फंक्शन गिवन है 1 अपॉन एक्स इज 1 to 1 and on 2 where r star is a set of all non-zero real numbers. r star जो है वो सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं. मतलब आपके पास ये क्या हो गया? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. पहले किसके लिए चेक करेंगे? 1 to 1 के लिए. 1 to 1 के लिए क्या करोगे? इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 मतलब क्या हुआ? 1 by x1 1 by x2 के बराबर. मतलब x1 इक्वल टू x2. देयरफॉर 1 to 1. ठीक है. ऑन टू पे आ जाओ. लेट fx इक्वल टू y. फंक्शन है 1 by x. x हो गया 1 by y. y नॉट इक्वल टू 0. तो रेंज क्या हो गया? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आर स्टार विच इज इक्वल टू कोडोमेन. देयरफॉर ऑन टू. गॉट इट. शौर्य अच्छे से समझ में आ गया. आगे आज तो आंसर भी कर रहा है. गुड. पढ़ क्या है इसका मतलब? इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन एंड कोडोमेन बीइंग सेम. प्लीज ध्यान दीजिए. सेम फंक्शन होता बट फंक्शन डिफाइंड कहां से कहां होता? डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, एन टू आर स्टार. अब आप मुझे बताओ, अगर x नेचुरल नंबर है तो 1 अपॉन एक्स 1 से छोटा होगा. x अगर 1 2 3 4 कुछ भी डालो तो 1 अपॉन नेचुरल नंबर 1 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? 1 से बड़ा कभी आंसर ही नहीं आ सकता. इसका मतलब क्या हो गया? ऑन टू नहीं रहेगा, क्योंकि कोडोमेन तो क्या है? आर स्टार है ना. 1 to 1 तो होगा. 1 to 1 का सेम तरीका. fx1 इक्वल टू fx2
1 by x1 इक्वल टू 1 by x2, तो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर 1 2। ऑन टू के लिए क्या करोगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर बोल दिया, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 by x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0, हाँ कि ना, पॉजिटिव ही होगा हमेशा और 1 से छोटा ही होगा। देयरफॉर 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 dot 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 2 3 4 does not have a pre-image, therefore it is not on. Got it? समझ में आ गया सबको? दोनों पार्ट्स क्लियर है ऑनलाइन सबको भी? पक्का? किसी को दिक्कत बेटा इसमें? एक आप खुद करने की कोशिश करोगे? एक आप खुद करने की कोशिश करोगे सारे बच्चे? पहले इसको लिखिए प्लीज, पहले इसको लिखिए, फिर अगला जो मैं कराऊंगा ना वो पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर शॉर्ट में मैं करूंगा। पहले आप अटेम्प्ट कीजिएगा उसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले सामने ले आता हूं। ये वाला क्वेश्चन है, पहले आप पिछला लिख लीजिए या पहले ये सॉल्व कर लेते हैं फिर आप पिछला लिखिएगा, दोनों एक साथ। पहले इसको बताओ, ओरली कर रहा हूं आपके लिए, अभी लिखूंगा मैं, पहले ओरली डिस्कस कर लेते हैं इसको ताकि आप अटेम्प्ट कर पाओ। एफ दिया है नेचुरल टू नेचुरल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताओ 1 to 1 है कि नहीं? 1 to 1 है, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल। याद है क्वेश्चन किया था अभी, ये 1 to 1 होगा। ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स में अगर नेचुरल नंबर डालोगे तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर्स ही आएंगे ना, ऑल नेचुरल नंबर्स तो नहीं आ सकते, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। हाँ ऑड नहीं, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होंगे, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 भी तो हो गया, 6, हाँ जो भी है बेटा, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, वो नहीं आएंगे। अच्छा सेकंड बताओ, z टू z, z क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं। अब ये 1 to 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें -2 के लिए भी और 2 के लिए भी सेम आ गई इमेज। अच्छा ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वही इंटीजर्स आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स हो और पॉजिटिव हो, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ऑन टू नहीं होगा। थर्ड बताओ, ये तो अभी किया था, 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। फोर्थ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, नेचुरल टू नेचुरल, 1 to 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब आएंगे सिर्फ, परफेक्ट। जेड टू जेड में भी सेम इफेक्ट। समझ में आ गया? अटेम्प्ट करोगे इसको, लॉजिकली समझ में आ रहा है? पहले पिछला लिखो फिर इसको अटेम्प्ट करना, आपके पास 5-7 मिनट का समय है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, इसको अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आप प्लीज स्टेप्स टैली कीजिए। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन दिया है नेचुरल टू नेचुरल, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले 1 to 1 चेक करें, 1 to 1 के लिए फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल, यहां पे 1 to 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2, सो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, सो x1 इक्वल टू x2 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x1 x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा, पर लिखना चाहिए। मतलब क्या हो गया, 1 to 1। ऑन टू के लिए वर्ड्स में लिखोगे, इफ x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल fx इज नेचुरल नंबर्स which are perfect squares. For example, 3 cannot be an image.
that is fx is not equal to 3, therefore fx is not on 2. जरूरी नहीं है 3 लिखो, 2 भी लिख सकते हो, 2 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट पे आओ. हाँ जी, मैंने इसमें ऐसे करा है y is equal to x square, उसके अंदर वो कर्ली ब्रैकेट में वो ऐसे लिखा है 1 4 9 और 16. अच्छा वो भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है सर. परफेक्ट, वो भी चलेगा. सेकंड पार्ट, फंक्शन दिया है इंटीजर्स टू इंटीजर्स और fx गिवन है x स्क्वायर. fx गिवन है x स्क्वायर. अब आप लिखोगे 1 to 1 के लिए, if fx1 equal to fx2, मतलब x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. इस केस में x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, देयरफॉर नॉट ऑन टू. फॉर एग्जाम्पल f of 2 f of minus 2 दोनों के दोनों क्या होंगे 4. नॉट 1 to 1, सॉरी, नॉट 1 to 1. ऑन टू के लिए चेक करोगे, ऑन टू के लिए क्या बोलोगे, if x belongs to integers, fx is an integer, is a positive integer, which is a perfect square. For example, fx is not equal to -1, -2, -3, 5, 7, therefore fx is not on 2. ठीक है, थर्ड पार्ट अभी थोड़ी देर पहले किया था एग्जाम्पल्स में, सो थर्ड एग्जाम्पल्स में हमने अभी किया था. फोर्थ पार्ट पे आए. हाँ जी बेटा, तो जैसे अभी किसी ने बोला था कि उसने फर्स्ट केस में y इक्वल टू x स्क्वायर किया है, जी बट हम y इक्वल टू तब लेते हैं ना बेटे, उसने वो कुछ और बोला था, आपने पूरा नहीं सुना. उसने आगे बोला, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया y इक्वल टू ये 1 4 9 वैल्यूज हो सकती है, बाकी सब नहीं है. उसने वैल्यूज बोली थी, पूरा सुनो. fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपको दिया, नेचुरल नंबर्स हैं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट fx1 इक्वल टू fx2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब. अब आप डायरेक्टली x1 इक्वल टू x2 मत लिखिए, मत लिखिए, सामने देखिए कैसे लिखेंगे. यहां गलती की होगी आपने, a क्यूब माइनस बी क्यूब ले जाइए, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. अब आप बोलोगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 माइनस x2 ही 0 होगा, तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा. क्यों ये 0 नहीं हो सकते? क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं. स्क्वायर्स कर दूं, ऐड कर दूं, 0 कैसे आएगा? नेचुरल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होता है जो सब्ट्रैक्ट हो जाए. तो सिर्फ एक ही कंडीशन आई, इसका मतलब 1 to 1. ऑन टू के लिए, if x belongs to natural numbers, fx belongs to natural numbers which are perfect cubes. For example, fx कभी बराबर नहीं होगा 2 के, 3 के, 4 के, 5 के and so on. Therefore, it is not on to. तो ये 1 to 1 है, on to नहीं है. लास्ट पार्ट इंटीजर्स वाला, वो भी सिमिलर है, हो जाएगा. इंटीजर्स वाले में कैसे करोगे? 1 to 1 में सेम रहेगा, 1 to 1 में सेम रहेगा. ऑन टू में क्या करोगे? ओनली होल क्यूब्स. अब वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट परफेक्ट क्यूब्स ही आएंगे सिर्फ. ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.
सामने ध्यान दें सब लोग। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन FR2R गिवन बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। fx आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फंक्शन है रियल टू रियल, इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। एग्जाम्पल से कर सकते हो। कैसे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर क्या आता है? उसे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.2 का क्या होगा? खत्म हो गया। 1 to 1 तो खत्म ही हो गया ना। आप बोलोगे इट इज नॉट 1 to 1 बिकॉज वन इमेज may have multiple pre-images. For example, f of 1.1, f of 1.2, f of 1.3 सब क्या होंगे? 1 के बराबर। ऑन टू के लिए रिजल्ट हमेशा इसका क्या आएगा? इंटीजर्स। So range of this is set of integers which is not equal to codomain. Codomain क्या दिया हुआ है? Real numbers. Therefore it is not onto. For example, fx कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? 1.3 के बराबर नहीं आएगा, 1.4 के बराबर कभी नहीं आएगा fx। रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। 2.8 नहीं आएगा, -1.3 नहीं आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर्स आएगा, कभी भी फ्रैक्शंस नहीं आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आ जाए 4 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन FR2R गिवन बाय fx इज इक्वल टू mod x। चेक करते हैं, शो बाद में कर लेंगे। fx इक्वल टू mod x, फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। अब मुझे आप बताओ, रियल टू रियल mod x, रियल टू रियल mod x, रियल टू रियल mod x 1 to 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मॉड में पॉजिटिव आता है। 1.1 1 का मॉड क्या होगा? 1। -1 का भी मॉड क्या होगा? 2 का मॉड क्या होगा? 2। -2 का मॉड भी क्या होगा? 2। एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये क्वेश्चन चेंज होके बाय चांस होता r+2r, तब ये 1 to 1 होता, क्योंकि आपके डोमेन में सिर्फ कौन से नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं। तो 2 का मॉड तो आप चेक कर रहे हो, -2 का चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि x तो नेगेटिव होगा ही नहीं। अगर दिया होता तो, परंतु बट इस क्वेश्चन में आपको r2r दिया है। r2r दिया, आप बोलोगे क्या? इट इज नॉट 1 to 1 बिकॉज वन इमेज may have multiple pre-images. For example, -2 का मॉड, 2 का मॉड, दोनों का आंसर हो गया 2। That is f of -2, f of 2 दोनों किसके बराबर हो गया? 2 के। ऑन 2 के लिए चेक करो, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। कोडोमेन क्या दिया हुआ है? ऑल रियल। नहीं आ सकता ना, ये तो ना चॉल्व है, मतलब ये 1 to ऑन 2 भी नहीं होगा। इट इज नॉट ऑन 2 बिकॉज रेंज is positive real numbers which is not equal to codomain. That is, there will be no pre-image corresponding to negative real numbers. नेगेटिव रियल नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं होगी। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं 5th पे। 5th कह रहा है शो दैट सिग्नम फंक्शन गिवन बाय दिस। शो क्या करना है? चेक कर लो। x ग्रेटर देन 0 है, और कुछ भी हो आंसर 1 है, कुछ भी हो आंसर 1 है, मतलब f of 1 क्या होगा? 1। f of 2 क्या होगा? 1। f of 3 क्या होगा? 1।
FO4 क्या होगा 1, FO5 क्या होगा 1, मल्टीपल प्री इमेज की एक इमेज है, मतलब ये 1 to 1 नहीं होगा। इसी तरह नेगेटिव में भी देखो, ये -1 था या माइनस मिसिंग है, f of -1 कितना हुआ -1, f of -2 भी क्या हुआ -1, f of -3 भी क्या हुआ -1, मानते हो कि नहीं, मतलब ये भी क्या हो गया 1 to 1 नहीं है। आप बोलोगे इट इज नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1, because one image may have multiple pre-images। बात नहीं बेटा, for example f of 1, f of 2, f of 1.3 सबके सब क्या होंगे +1। अच्छा, ऑन टू के लिए इसकी रेंज क्या है, 3 आंसर्स, और इसमें कोडोमेन क्या दिया हुआ है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो गई, सेट ऑफ -1, 0 and 1 which is not equal to codomain, therefore not on to। for example fx cannot be equal to 2, 3, 4, बाकी सब नहीं हो सकते, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस नहीं। समझ में आ गया, आसान लगा ये बताओ, ठीक है। अब एक टफ क्वेश्चन आएगा तब रुकूंगा, उससे पहले समझो सारे। 6, 7 देखो, इजी है भी। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन दिया है 1 2 3, ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 4 5 6 7, f 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b, show that f is on 1 to 1। अल्लाह, क्या झबूड़ा क्वेश्चन है। f फंक्शन दिया है 1 4 2 5 3 6, यही दिया है। इसका मतलब क्या होगा, f of 1 is 4, पहला x होता है बाद में fx होता है, f of 2 is 5, f of 3 is 6, every image has a unique pre-image, therefore 1 to 1। खल्लास कर दो, पर लिखना जरूर है। अगर बाई चांस इसमें ऑन टू बोला हो तो ये ऑन टू नहीं है, बोला नहीं है, क्योंकि 7 किसी की इमेज प्री इमेज नहीं है। इट इज नॉट ऑन टू, बोला नहीं है क्वेश्चन में, बिकॉज fx इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। बताओ कितनी इजी है ना, कंसेप्ट लॉजिक अच्छे से दिमाग में घुसाओ तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आधी चीज सॉल्व हो जाती है। देखो इधर 7th, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेट वेदर इट इज 1 to 1 ऑन टू बाइजेक्ट। पहला fx इज इक्वल टू 3 - 4x और फंक्शन दिया है रियल टू रियल। क्या करेंगे इसमें, पहले 1 to 1 के लिए चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू, मानते हो सारे, fx1 किसके बराबर, fx2 के। सो 3 - 4x1 बराबर 3 - 4x2, 3 3 कट गया, -4x1 किसके बराबर, -4 -4 कट गया, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर 1 to 1। गॉट इट। ऑन टू पे आ जाओ, ऑन टू पे आ जाओ। अब ये रियल नंबर्स हैं, इसमें रेंज कैसे निकालोगे, ऑन टू के लिए चेक करने के लिए, लेट fx इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 3 - 4x, सो y - 3 इज -4x, x कितना हो गया, 3 - y/4। कोई कंडीशन नहीं, नो कंडीशन, देयरफॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ऑन टू। यस, बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 to 1 ऑन टू दोनों है, तो ये कौन बन गया, बाइजेक्टिव। गॉट इट। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट था। 7th का सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू 1 + x², फंक्शन दिया है रियल टू रियल। पहले 1 to 1 के लिए चेक करो, नहीं होगा ये 1 to 1। fx1 इक्वल टू fx2, सो 1 + x²
is equal to 1 plus x1 square is 1 plus x2 square. So x1 square equal to x2 square. So x1 is equal to plus minus x2. Therefore not 1 to 1. नहीं है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में था. अब ऑन टू के लिए चेक करोगे. लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई. y is equal to 1 plus x square. x हो गया रूट y minus 1. So y minus 1 greater than 0. y greater than equal to 1. Therefore range क्या हो गई? 1 to infinity. Which is not equal to codomain. Therefore not on. Got it? समझ में आ गया? सबको क्लियर एकदम अच्छे से? ये था क्वेश्चन नंबर 7. आ जाओ 8th पे, फिर उसके बाद मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, रेस्ट लूंगा, तब तक आप लिखना. 8 देखो. लेट ए एंड बी बी सेट्स. ओके, फंक्शन है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए. तो इसका डोमेन क्या हो गया? ए क्रॉस बी, और इसका को डोमेन क्या हो गया? बी क्रॉस ए. डिफाइंड एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. ओ माय गॉड, ये तो अजीब सा देखने में, पर है फुद्दू. कैसे? ध्यान दो, ध्यान देना प्लीज सब लोग. 1 to 1 के लिए चेक करते हैं. एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं ना. लेट एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू. एफ एक्स था, उसमें सिंगल था, इसमें पेयर है. तो एफ ए वन बी वन को एफ ए टू बी टू के बराबर कर लो. अगर ए वन बी वन ए टू बी टू के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 to 1. अच्छा करते हैं. एफ ए बी को कैसे डिफाइन किया? बी ए. सो ए वन बी वन को आप लिखोगे बी वन कॉमा ए वन. इसको क्या लिखोगे? बी टू कॉमा ए टू. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल. इसका मतलब जो B1 है वो B2 के बराबर, एंड A1 जो है वो A2 के बराबर. इसका मतलब A1 कॉमा B1 को आप A2 कॉमा B2 लिख सकते हो, क्योंकि A1 को A2 लिख सकते हो, B1 को B2 लिख सकते हो. 1 to 1 प्रूव हो गया. ठीक, ऑन टू पे आते हैं. ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को. डोमेन है ना ये. डोमेन किसमें होगा? ए क्रॉस बी में. इसका मतलब ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, बी बिलोंग करेगा किसको? कैपिटल बी को. इसका मतलब बी कॉमा ए किसको बिलोंग करेगा? बी क्रॉस ए को. इसका मतलब एफ ऑफ ए बी किसको बिलोंग करेगा? बी क्रॉस ए को. बी कॉमा ए क्या है? एफ ऑफ ए बी है ना. तो फंक्शन ऑफ ए बी किसको बिलोंग कर रहा है? बी क्रॉस ए को. मतलब रेंज क्या हो गई? बी क्रॉस ए, विच इज इक्वल टू कोडोमेन. देयरफॉर ऑन टू. आया समझ? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, प्रॉपर्टीज, वो सब याद होनी चाहिए, अपने आप चीजें आएंगी. क्लियर? समझ में आया? यहां तक पहले लिखिए. क्लियर है सबको यहां तक? आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आया जिसमें मैं आपको जो बोल रहा था कि जिसमें आपको केसेस थोड़े से तंग कर सकते हैं. ध्यान दो इधर. बट इसको करने के शॉर्टकट भी हैं, ऑब्वियसली शॉर्टकट भी होगा. स्ट्राइक करे वो अलग बात है. इधर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो. फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड एज एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, n/2 इज इफ एन इज इवन, वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट. चेक करना है. 1 to 1 के लिए चेक करते हैं. पहले लंबा मेथड करूंगा, बाई चांस नहीं स्ट्राइक करता. 1 to 1 के लिए चेक करोगे. 4 केसेस लेने पड़ेंगे इसमें भी. केस 1, इफ x1 and x2 आर ऑड, कोई बात नहीं, n1 n2 ले लो. n1 and n2 आर ऑड. fn1 इक्वल टू fn2 होगा. fn1 कितना हो गया? n1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 2 कट गया. n1 इक्वल टू n2. ठीक है. फिर
केस 2, if n1 and n2 are even, अगर दोनों इवन होंगे, fn1 equal to fn2, n1 by 2 is equal to n2 by 2, आपके पास आया n1 equal to n2। दोनों केस में अभी तक चल रहा है 1 to 1। केस 3, if n1 is even and n2 is odd, अब ध्यान दीजिएगा, n1 मतलब नॉट इक्वल टू n2 है 100%। fn1 इक्वल टू fn2 चेक करो, मतलब n1 इज इवन था, सो n1 by 2 बराबर हुआ n2 plus 1 by 2, मतलब n1 minus n2 इक्वल टू 1। ये तो हो सकता है ना, ये तो हो सकता है ना, which may be true, therefore it is not 1 to 1। आप कहोगे सर ये ट्रू है तब भी 1 to 1 नहीं है, क्यों नहीं है? n1 नॉट इक्वल टू n2 है, आप प्रूव कर रहे हो fn1 fn2 के बराबर, मतलब दो प्री इमेजेस की एक इमेज हो गई कि नहीं हो गई, मतलब ये 1 to 1 नहीं होगा। चौथे केस की जरूरत ही नहीं है, बट बाई चांस आप चौथा केस भी लिखते हो, उसमें भी यही आएगा, इफ n1 is odd and n2 is even, fn1 equal to fn2। अब आप खुद सोचो, अगर इसमें सिर्फ यही दो केस चेक करते तो आप 1 to 1 लिख देते कि नहीं लिख देते? ये 1 to 1 नहीं है, इसीलिए चारों केसेस जरूरी है। fn1 equal to fn2 मतलब n1 plus 1 by 2 is equal to n2 by 2, 2 कट गया, n2 minus n1 1 के बराबर आया, which may be true, therefore not 1 to 1। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड, ध्यान से सोचना जरा, अगर n को 1 डालता हूं तो आंसर क्या आएगा 1, n को 2 डालता हूं तब भी आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि इसमें डालूंगा ना 2 तो ओए दो प्री इमेज की एक इमेज आ गई, इट इज नॉट 1 to 1। आप सीधा बोलोगे f1 equal to f2 equal to 1, therefore it is not 1 to 1। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? ये हो गया 1 to 1 के लिए। अब आ जाते हैं 1 to 2 के। तो या तो ये पूरी कहानी लिखो या सिर्फ वो शॉर्ट में निपटाओ, क्योंकि गलत प्रूफ तो एग्जाम्पल से कर सकते हो ना, सही प्रूफ आपको पूरा करना पड़ेगा अगर सही है तो, अगर गलत है तो वो तो आप एग्जाम्पल से कर ही सकते हो। आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, ऑन टू पे। ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे? ऑन टू के लिए चेक करने के लिए f of if n is odd implies n belongs to 1 3 5 7 ... fn कितना हो जाएगा? n को 1 डालोगे तो 1, 3 डालूंगा 3 plus 1 by 2 2, 5 डालूंगा 5 plus 1 6 by 2 3 and so on। मतलब सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इफ n इज इवन तो n बिलोंग करेगा 2 4 6 ... सो fn कितना हो जाएगा? n by 2 है, 1 2 3 and so on, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। देयरफॉर रेंज इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ऑन टू। तो 1 to 1 नहीं है, बट ये क्या है? ऑन टू, मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। वैसे सिंपल बाइजेक्टिव था तो 1 to 1 करके ही रोक सकते थे, 1 to 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं ना, ठीक है, फिर ऑन टू की जरूरत ही नहीं थी। बट अगर स्पेसिफिकली होता चेक करो 1 to 1 एंड ऑन टू, तो दोनों करने पड़ते। क्लियर? अगला देखिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से।
क्वेश्चन नंबर 10 पे तवज्जो दीजिए। क्वेश्चन 10 कह रहा है ए दिया है r-3, मतलब जो a है वो एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है। फंक्शन आपने डिफाइन किया a टू b मतलब एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3 से लेकर एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 तक ये फंक्शन है। डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। ये फंक्शन है, आपको चेक करना है ये 1 to 1 और ऑन टू है कि नहीं, 1 to 1 ऑन टू है कि नहीं। पहले 1 to 1 के लिए चेक करते हैं। 1 to 1 के लिए क्या करोगे, fx1 इक्वल टू fx2, मतलब x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6 से 6 खत्म, x1 x2 से x1 x2 खत्म, रीअरेंज माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 मतलब x1 इक्वल टू x2, मतलब ये 1 to 1 हो गया। क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ऑन टू के लिए कैसे चेक करोगे, लेट fx इक्वल टू y। fx कितना है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, xy माइनस 3y इज x माइनस 2, राइट। xy माइनस 3y इज x माइनस 2, रीअरेंज xy माइनस x इज 3y माइनस 2, तो x कितना आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो y 1 नहीं हो सकता, तो रेंज क्या हो गई, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 विच इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ऑन टू। तो 1 to 1 ऑन टू दोनों है, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आ गया, सबको क्लियर है एकदम। आ जाते हैं 11th पे। 11th पे f is real to real defined by fx is equal to x to power 4। रियल टू रियल x to power 4, पहले तो बताओ 1 to 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि रियल है। 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस 1 की पावर 4 भी 1 होता है, और आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, ऑल रियल नंबर्स नहीं आएंगे। सो इट इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। क्लियर। आ जाते हैं 12th पे। एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x। इसको चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3x, सो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, मतलब 3x1 इज इक्वल टू 3x2, मतलब x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 to 1 हो गया। ऑन टू के लिए चेक करो, एफ एक्स इक्वल टू 3x, y के बराबर, तो x कितना आ गया, y बाई 3, तो y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देयरफॉर ऑन टू। 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, इट इज 1 to 1 एंड ऑन टू, ए पार्ट। समझ में आ गया, ये थी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज। इजी लगी, पक्का, श्योर। मैं पीछे कर देता हूं, पहले वो लिख लो, फिर उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, लास्ट के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखिए। ये वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह में काफी पूछे जा रहे हैं। फॉर्मूलाज भी हैं, मैं कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन करूंगा इनको, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन ये जो है असाइनमेंट का 10th क्वेश्चन है। इफ ए इज 1 3 5 7, बी इज 1 2 3 4 5 6 7 8, देन द नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे। अब जरा ध्यान दो, 10th की एक्सप्लेनेशन देखो। ए में है 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4, बी में है 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको बोला नंबर ऑफ 1 to 1, तो ये ए 1 जो है ये किसी भी एक के साथ मैप हो सकता है, तो इसके मैप होने के लिए कितने ऑप्शंस हो गए, 8 ऑप्शंस। सेकंड के मैप होने के लिए कितने ऑप्शंस हुए, 7, क्योंकि जो मैप हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा, दोबारा मैप कर दूंगा तो वो 1 to 1 नहीं रहेगा, तो 7। फिर तीसरे के लिए 6, फिर चौथे के लिए 5, खत्म। इसको आप 8p4 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 8 में से 4 सिलेक्ट करने हैं मैपिंग करने के लिए, तो परम्यूटेशन की फॉर्म में कितना हो गया, 8p4, 8 पागल 4। ठीक है, आ जाते हैं 11th क्वेश्चन। ये समझ में आ गया सबको। 11th क्वेश्चन, ए दिया है 1 से लेकर n तक, बी दिया है abc। ए दिया है
1 2 3 अप टू n, और b दिया है a b c, अंदर बंदर चंदर। नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने, रुक जाओ सॉल्यूशन मत देखना, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने। फंक्शंस के लिए क्या जरूरी होता है कि डोमेन साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए, रेंज साइड पे कुछ खाली छूट सकता है, वन से मैनी नहीं होना चाहिए, मैनी से वन हो सकता है। तो इस वन को कितनों के साथ आप मैप कर सकते हो? 3 के साथ। दूसरे को कितने के साथ मैप कर सकते हो? 3 के साथ। इकट्ठे नहीं कर पाओगे, मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि 2 को मैंने ए और बी दोनों के साथ मैप कर दिया, वो नहीं कर सकता। 2 को मैप मैं किससे कर सकता हूं? या तो ए से करूंगा, या बी से करूंगा, या सी से करूंगा। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 को मैप करने की भी कितनी ऑप्शंस? 4 को मैप करने की भी, 5 को मैप करने की भी। तो कितना आया आंसर? आंसर आ गया। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गए कैसे अप्रोच करना है इसको? अगला देखो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी करूंगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखूंगा। ध्यान दो, 12th, a set A has 5 elements, B has 6 elements, number of 1-to-1 and on-to mappings. A set, B set, A में 5 हैं, इसमें 6 हैं। अब मुझे एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी नोनी सी बात बताओ, अगर 1-to-1 मैप करना है तो एक किसी एक के साथ ही मैप हो सकता है? तो ये 5 जो होंगे वो 5 के साथ ही तो मैप होंगे, एक तो हमेशा बचेगा। अगर 1-to-1 बनाऊंगा तो एक बचेगा, एक बचेगा तो 1-on-2 नहीं रहेगा। पै गया स्यापा, आंसर हो गया 0। अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा होता, अगर सपोज ये होता 1 2 3 4 5 6, इधर होता 1 2 3 4 5, तो 1-to-1 मैप करता तो 5 तो मैप हो जाते, इधर एक बच जाता, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होता। तो फंक्शन होने के लिए और 1-to-1 on-to दोनों होने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होते, अगर Na और Nb बराबर होते, तो आंसर कितना होता? सपोज ये n एलिमेंट्स होते, ये भी n एलिमेंट्स होते, तो ये 1 कितनों के साथ मैप हो सकता है? n के साथ। दूसरा कितनों से मैप हो सकता है? n-1। तीसरा n-2। आंसर आता है n फैक्टोरियल। ये एक एडिशनल फॉर्मूला हो गया। तो इसमें अगर Na Nb के बराबर नहीं होगा तो नंबर ऑफ 1-to-1 और on-to मैपिंग्स क्या होंगी? 0। और अगर Na और Nb बराबर हो गए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B बराबर हो गए लेट्स से n के, तो नंबर ऑफ 1-to-1 एंड on-to मैपिंग्स ये हो जाती n फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? आ जाओ अगले पे। अगला दिया है f2 to infinity to r। फंक्शन डिफाइन आपने ऐसे कर दिया, fx इज x² माइनस 4x प्लस 5। रेंज ऑफ f निकालना है। रेंज के लिए क्या करते हो? fx को किसके बराबर? y के। रियल वाला है, fx को y के बराबर x, ये आ गया। ये बात क्लियर? अब सॉल्विंग कैसे करें, इसमें x कैसे निकालें? क्वाड्रेटिक बनाया और ये सॉल्व किया। देखने में कितना गंदा लग रहा है ना कि ये कैसे होगा। मैं इसको अपने हाथ से लिखता हूं, देखना आपको समझ में आएगा। प्लीज पे अटेंशन, सब ध्यान से देखेंगे। आपके पास है y इज इक्वल टू, किथे गया x² माइनस 4x प्लस 5। x वाली टर्म्स को अलग करो, ये हो गया y माइनस 5। मानते हो? यहां तक सब मानते हो? ऑनलाइन भी सब मानते हो? अब इसमें से अकेला x कैसे निकालें? ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसमें x में लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। x का कोएफिशिएंट कितना? -4। उसका हाफ कितना हुआ? उसका स्क्वायर कितना हुआ? दोनों साइड 4 जोड़ो। x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड क्या आ गई? x-2 का होल स्क्वायर। राइट साइड है y-1, सो x-2 का होल स्क्वायर आ गया y-1। तो x-2 कितना हुआ? रूट ऑफ y-1। तो x कितना हुआ? रूट ऑफ y-1 प्लस 2। एक कंडीशन आ गई कि y 1 से बड़ा होना चाहिए।
दूसरी कंडीशन भी होगी। कैसे? x पे कुछ कंडीशन है, x सेट 2 टू इंफिनिटी, तो x जो है वो 2 से बड़ा दिया हुआ है, x 2 से बड़ा दिया हुआ है। इससे भी चेक करो कोई और कंडीशन तो नहीं आ रही। रूट ऑफ y माइनस 1 0 से बड़ा होगा, तो y माइनस 1 0 से बड़ा होगा। यहां से भी यही कंडीशन आई, तो एक ही कंडीशन आई 1 से बड़ा, तो इसकी रेंज क्या हो गई? 1 टू इंफिनिटी, रेंज हो गई 1 टू इंफिनिटी। बी पार्ट समझ में आ गई बात? सबको क्लियर एकदम? और देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला? लेट a इज 1 2 3 अप टू n, b इज a कॉमा b, देन द नंबर ऑफ होगा वो नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम a टू b इज, सर्जेक्शंस मतलब ऑन टू, सर्जेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे? वो गया ऑन टू। a में है 1 से n तक, b में है सिर्फ 2 एलिमेंट a और b। ओहो ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। पहले टोटल फंक्शंस कितने होंगे? टोटल फंक्शंस कितने होंगे? पहला वाला 2 से मैप हो सकता है, दूसरा वाला 2 से मैप हो सकता है, तीसरा वाला 2 से मैप हो सकता है। टोटल कितने हो गए? याद है ये? इसमें कौन से वो होंगे जो बाइजेक्टिव नहीं होंगे? अगर ये सारे के सारे ए से मैप्ड हो तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। दूसरा केस, अगर सारे के सारे बी से मैप्ड हो तो नहीं होगा। मतलब इसमें से 2 कम कर दो केस। कौन से 2 केस कम हुए? इफ ऑल आर मैप्ड टू ए और बी, 2 केस हो गए ना, ये कम कर दो, आंसर आ गया 2 टू पावर n माइनस 2। ऐसे 3 टू पावर n नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए। खुद सोच, ये देख, पहला एलिमेंट 2 के साथ मैप हो सकता है, 2 केसेस। दूसरा एलिमेंट 2 के साथ 2 केसेस। तीसरा एलिमेंट 2 के साथ 2 केसेस। चौथा एलिमेंट 2 के साथ 2 केसेस। पांचवा एलिमेंट 2 के साथ 2 केसेस। गॉट इट? यहां तक समझ में आया सबको? हाँ जी, फिर केसेस बनाने पड़ेंगे। अभी ये जो यही आएगा, अगर केसेस बनाओगे तो फिर ये लोगे कि सबके सब 1 से एक ही से मैप दो, फिर सबके सब 2 से मैप दो, एक बच जाए। वो कौन से 2 के साथ हो वो केसेस भी देखने पड़ेंगे। ए बी होगा, बी सी होगा, ए सी होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये था आपका कंप्लीट फंक्शंस। इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पोजिट फंक्शंस मैंने छोड़ा है। एनसीईआरटी में कॉम्पोजिट फंक्शन की एक्सरसाइज नहीं दी हुई, बट एनसीईआरटी में कॉम्पोजिट फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो एक्सरसाइज आप 1.2 देखोगे, उसके बाद 1.5 पेज उसने कॉम्पोजिट फंक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका मतलब नए कोर्स में है, परंतु उसका कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो हम लोग करेंगे उसको, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इनका कोई भरोसा नहीं है। वो कहेंगे हमने तो एनसीईआरटी में डाला हुआ है, कोर्स में है, करेंगे। एक्स्ट्रा पोर्शन है वो, थोड़ा सा करेंगे बाय नेक्स्ट क्लास। ये था आपका कंप्लीट फंक्शंस। शुक्रिया, मेहरबानी, शब्बा खैर।